करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी की टीम बनकर तैयार है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से जीतकर दिल्ली जाने वाले वीडी शर्मा का नाम तेजी से आगे लिया जा रहा है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद वीडी शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका मिल सकती है, क्या लगता है? देखिए, निश्चित ही तीसरी बार मोदी सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और मध्य प्रदेश से 5 मंत्रियों को कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले वीडी शर्मा को भी कहीं ना कहीं तीसरे टर्म में मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आउट करार दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वीडी शर्मा के लिए पार्टी नई जिम्मेदारी का जो प्लान है वो तैयार करते हुए नजर आ रही है और जो सूत्र दावा कर रहे हैं के मुताबिक अब वीडी शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी नियुक्त कर सकती है। और जिस तरीके से वीडी शर्मा का कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वीडी शर्मा इस पद में बिल्कुल फिट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी ने उनके कार्यकाल में विधानसभा चुनाव में भी बंपर वोटों से जीत हासिल की और लगातार नए इतिहास जो है, नए कीर्तिमान जो है वो एमपी बीजेपी ने रचे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली बार जो है मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत फतेह की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कद जो है वो वीडी शर्मा का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर वो कहीं ना कहीं काबिज हो सकते हैं, ये दावा लगातार किया जा रहा है और उनके नाम को लेकर लगातार अंदर खाने मंथन और विचार विमर्श का दौर जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर नागपुर तक तमाम चीजों पर मंथन करती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं नागपुर की अगर सहमति होती है और आरएसएस की अगर कहीं ना कहीं सहमति होती है तो निश्चित ही वीडी शर्मा अब नए अवतार में और नए कलेवर में हमको देखने को मिल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नए सरदार के रूप में वीडी शर्मा हमको नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनका कार्यकाल भी मध्य प्रदेश में बढ़ाया गया था, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाया था। लेकिन अब जब उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है और वो स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है और ऐसे में अब वीडी शर्मा का जो नाम है वो तेजी से लिया जा रहा है और अब चर्चाओं का बाजार जो है वो अंदर खाने तेजी के साथ शुरू हो गया है, क्योंकि वीडी शर्मा लगातार अपने कामकाज से सबको चौंकाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं के वो करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन के स्तर पर तो उनकी हामी हो जाएगी, लेकिन अगर नागपुर हामी भरता है तो कहीं ना कहीं उनको अध्यक्ष निश्चित ही बना दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने नए फैसलों को लेकर चौंकाती है, तो हो सकता है कि जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, तो वहां से किसी दिग्गज नेता और दिग्गज चेहरे को कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में दिखा सकती है और नया चेहरा जिस तरीके से जेपी नड्डा का लेकर पार्टी आई थी, ठीक उसी प्रकार कोई नया चेहरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी नियुक्त कर सकती है। वही जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी खराब प्रदर्शन करती हुई आई है, जिन राज्यों में कहीं ना कहीं पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है, वहां पर अगर अपना विस्तार पार्टी करना चाहती है तो वहां से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी नेता को सामने ला सकती है। तो कहा जा सकता है कि पार्टी अगर नवाचार करेगी तो उन राज्यों में करेगी जहां विधानसभा के चुनाव है, जहां पार्टी का प्रदर्शन खराब है। लेकिन अगर नवाचार नहीं करना चाहती और हिंदी राज्यों में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, तो उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन एमपी ने दिया है। तो ऐसे में अगर ये तोहफा अगर वीडी शर्मा के नाम से मध्य प्रदेश को मिलता है तो कहीं ना कहीं एमपी बीजेपी के लिए भी ये सकारात्मक होगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदी राज्यों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी, क्योंकि वीडी शर्मा वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सबके करीबी माने जाते हैं और संगठन को कैसे चलाया जा सकता है इसकी उनको बखूबी जानकारी है और वो तमाम अपने फैसलों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं सेंधमारी की है, विधायक से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने अपने संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही उनके नाम पर विचार करती हुई नजर आएगी। हालांकि देखना होगा कि अब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किस चेहरे पर अपना दांव चलती हुई नजर आती है।
जी संदीप, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंका रही है, तो क्या लगता है वीडी शर्मा को लेकर क्या कोई और भी प्लान कर सकती है बीजेपी? देखिए, निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी नहीं देती है तो उनको दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए आए थे और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाते हुए उनकी तारीफों के कसीदे पढ़े थे और उन्होंने कहा था कि ये दुबला पतला इंसान बहुत खास है और बहुत कुछ कर सकता है, तो ये काफी तारीफ बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तब से ही लगातार ये चर्चाओं का बाजार तेज था कि वीडी शर्मा क्या मोदी टीम में होंगे या फिर वो जगत प्रकाश नड्डा की टीम में होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं वो खुद अब भारतीय जनता पार्टी के नए सरदार के रूप में आ सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिस तरीके से अध्यक्ष की पद कुर्सी और खाली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वीडी शर्मा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अगर वीडी शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको ऐसे राज्यों में नियुक्त कर सकती है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव भी बड़े राज्यों में, तो यूपी की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वीडी शर्मा को मिल सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी नियुक्त करती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वीडी शर्मा को लेकर अंदर खाने चर्चाओं का बाजार तेज है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वीडी शर्मा काफी महत्वपूर्ण भी हो गए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी के बाद में उनको दिल्ली दरबार की ओर से दी जाती है। संदीप, जैसा कि हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी एमपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर वीडी शर्मा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके जाने के बाद ये पद खाली रह जाएगा, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, निश्चित ही अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा की नियुक्ति होती है तो मध्य प्रदेश बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपने अध्यक्ष की तलाश शुरू करनी होगी। और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद में उनका कार्यकाल एक्सटेंशन के रूप में आगे बढ़ाया था और जून तक उनका कहीं ना कहीं कार्यकाल रहा था, तो वो भी अब समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में अगर उनको मोदी कैबिनेट के बाद में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है या पार्टी कोई अन्य जिम्मेदारी देती हुई दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं एमपी बीजेपी को भी अपने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करनी होगी। और अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ तमाम उन नेताओं का नाम इस लिस्ट में शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडी शर्मा के साथ सीएम मोहन यादव के साथ नरोत्तम मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में खूब पसीना बहाया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी जीत दिलाने में कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बड़ी जिम्मेदारी रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा के साथ नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी अहम फैसला ले सकती है और एमपी बीजेपी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया और जिस तरीके से प्रदर्शन एमपी बीजेपी का रहा है तो आने वाले दिनों में निश्चित ही बड़े उपहार जो है वो एमपी बीजेपी को मिलने वाले हैं। और जब दो और केंद्र में नेता 5 रहेंगे और बड़ी जिम्मेदारी जब निभाते हुए नजर आएंगे तो मध्य प्रदेश का विकास तो होगा ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो दिल्ली दरबार से अपनी सहमति लेगा और एक बड़ा नाम जो है वो ऐलान करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि देखना होगा कि वीडी शर्मा के बाद में कौन सा वो चेहरा हो सकता है, ये कुल मिलाकर बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है वो वीडी शर्मा के नाम पर तेज है और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी लेते हैं तो ये काफी चौंकाने वाला और काफी महत्वपूर्ण जो फैसला है वो दिल्ली दरबार का माना जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, तमाम प्रयासों के बाद ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वीडी शर्मा को कब तक नई जिम्मेदारी मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।